जी सर। जी नमस्ते सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। मैं बाहर में हूँ, बट मैं आपका सेशन सुनूंगा, तो मैं आपको वेलकम करता हूँ सर। आप जी जी, प्लीज़ थैंक यू कंटिन्यू सर। करिए। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं हूँ हाँ, इधर। थोड़ा नॉइज रहेगा तो मैं म्यूट रहूँगा। ठीक है सर, ठीक है। चलिए सर। ओके ओके, जी, प्लीज़ थैंक यू कंटिन्यू। सर। तो देखिए, ये एक बच्चे का केस है जिसको निमोनिया है और फीवर भी है इसको, है। और फीवर 102 के आसपास था। इसका रेस्पिरेशन था 55+, ठीक है, जो 40 से अंडर होना चाहिए। तो 55+ था। और ये बच्चे, ये भी 1 साल का बच्चा है। इसको ना, जब ये 1 महीने का था तब भी इसको जबरदस्त निमोनिया हुआ था और ये बच्चा एडमिट हुआ था। कहाँ? हॉस्पिटल में किसी। ठीक है। तो करीब 15 डेज एडमिट रहा और उसके बाद जब ये सेटल हुआ और फिर वो सेटल होने के बाद ये घर गया। और 1 साल बाद उसको वापस निमोनिया हुआ। ठीक है, अभी भी अच्छा निमोनिया है उसको। क्रिपिटेशन, ब्रोंकाइटिस, चेस्ट कंजेशन फुल है, इसलिए रेस्पिरेशन डिफिकल्टी आ रही है उसको। और अभी ये हॉस्पिटल, सीधे उसी हॉस्पिटल के पर गया क्योंकि ये मेरे दोस्त का बच्चा है। ठीक है, तो इसने फिर मुझे कॉल किया कि तुम जाके देख लो इसको। तो मैंने कहा कि यहीं भेज दो, बच्चे को मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगा कि अपन हैंडल कर लेंगे, इसलिए मैंने बुला लिया कि निमोनिया केस है, डॉक्टर बोल रहे हैं एडमिट करने को, बट अपन देखते हैं होम्योपैथी से। क्योंकि अब इतने टाइम से करते करते एक कॉन्फिडेंस आ गया है, स्पेशली बिकॉज ऑफ माइंड मेथड, है ना, कि आपने रेमेडी सिलेक्ट करी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, काम करेगा मेडिसिन। तो इसको अभी बुला लिया, तो ये उसकी मदर बच्चे को लेके आती है। और जो आपने वीडियो देखा, ठीक है, वीडियो, एक सेकेंड, वीडियो रन कैसे होगा, ट्राई करता हूँ मैं, है। शेयर स्क्रीन, स्टार्ट नाउ। ओके। आप लोगों ने केस तो देखा होगा ना, सब लोगों ने वीडियो अच्छे से देखा है। जी सर जी, देखिए वीडियो सर, पड़ी थी साफ वीडियो आवाज के साथ हाँ, देखे हैं। तो इस केस में आप लोगों को वही देखना था, है कि सिर्फ वो बच्चा की कंडीशन क्या है, उस क्या कर रहा है बच्चा, कैसे कर रहा है, क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा है, ये सारी चीजें मिला करके हमको पेशेंट को समझना होता है। तो एक सेकेंड में देख लेता हूँ वीडियो व्हाट्सएप वाला। हाँ, शो हो रहा है आप लोगों को? जी सर। यस सर। हाँ, तो ये देखिए। जब सोता है तभी थोड़ा सा भी सोवा टाइम सोए, आधा घंटे के हम्म लिए बस। रात में भी पूरी रात नहीं सोया। हम्म ये नहीं चाहिए। नहीं नहीं फेंक देना, गंदी बात। गुस्सा आ रहा है फिर। कहाँ जाओगे? घूमोगे? 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 देखो बंदर आएगा, जाओगे? जाओ घूमाओ। बुखार का उसको साइरप दे दो। ठीक है, देख लिया ना? हेलो, हेलो।
जी जी सर जी, देखते सभी हैं। लोगों ने वीडियो देखा ना? सर अभी जो स्क्रीन पे मैंने रन किया आया ना आप लोगों को? हेलो। देखा सर। जी सर। हाँ, देख चलिए लिया ये सर। चलिए तो ये अच्छा रहा, आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो इस केस में देखो आप, बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, तो ये इतना ही केस था, ठीक है। बाकी जो फॉलो अप आप लोगों ने देखा है, फॉलो अप तो देख लिया है सभी लोगों ने कि उसको भी रन कर दूं? ये देखा है देखो सर। आप, हाँ, ये फॉलो अप देख लो आप। देखो क्यों? नींद आ रही, सुनो, क्या नाम है आपका? बता दो। सुनो तो, देखो रे राजू। हंस दो थोड़ा सा। इसका नाम राजू है क्या? नहीं, क्या? चीकू है। चीकू? चित्रेश चीकू? राशि का। तो इसका चीकू नाम बोलते चीकू। हैं? किसने बनाया आपका नाम है चीकू? है? पापा ने? है? पापा ने बनाया? बताओ। बताओ। नाच के बता दो चाचू को कैसे तो नाचते हैं। डांस करते हो? बताओ। वेरी गुड यार, तो बहुत अच्छा बच्चा है। जल्दी से। हम्म। तो ये देखो आप, एकदम शांत हो गया बच्चा, रिलैक्स हो गया, ठीक है। देखा ना? यस सर। हम्म। तो अब देखते हैं कि ये ये जो केस है आप लोगों ने देखा, ठीक है, तो केस में इतना ही कुछ खास नहीं है। अब आप लोगों को देखना है कि ये कैसा क्या है। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रूब्रिक्स निकाले हैं और मेडिसिन तक कुछ लोग पहुंचे हैं, मैक्सिमम लोगों का डीडी में है, क्लोज हैं। तो ये सब देखना है हमको, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताइए पहले आप लोगों ने क्या देखा, फिर हम एनालिसिस करते हैं बाद में। चलिए सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सर मैं बोलूँ कुछ सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, प्रणाम सर। सर ये केस ऑब्जर्व करने के लिए सर बड़ी कहानी ऑब्जर्व से ही निकाली जा सकती है, जो उसका थीम समझाया जा सकता है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये बच्चा मतलब मॉर्निंग कर रहा है, हर ब्रीथ हर सांस के साथ मतलब मॉर्निंग कर रहा है। हम्म, तो यहाँ तो आ जाती है मतलब मॉर्निंग विथ एवरी ब्रीथ, यहाँ आ गए। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप हम देखते हैं कि बच्चा मतलब कराने के बाद हल्का हुन हुन कर रहा है, मतलब रोने की आवाज, मतलब वो कर रहा है और धीरे धीरे वो स्पीड उसकी बढ़ रही है, अटेंशन मांग रहा है क्योंकि गोद में है। अब पता नहीं यहाँ हम रॉन्ग है कि सही है, हम अपना अटेंशन मांग रहा है, वांट टू अटेंशन में भी दिख रहा है सब। और फिर उसके बाद जैसे अटेंशन में बच्चे क्या करते हैं कि अगर रोना शुरू किए तो फर्स्ट में धीमी आवाज में रोते हैं, पहले रोना शुरू किए, लेकिन अब देखता है कि अटेंशन नहीं हो रहा है तो तेज स्पीड अपना साउंड बढ़ाते हैं, ये दिखा। दूसरी चीज पर जब गोद में लेके वो बाहर लड़की चली जाती है, उसको थोड़ा शांत हो जाता है। हेमोरेट ओपन एयर में दिख रहा है। और ये सारी चीजें देखने के बाद जब वो फॉलो अप के लिए आई है, और वो उनकी माँ बोल रही है कि ये बच्चा चिंता बहुत है, और सामने दिख भी रहा है एक प्लास्टिक की बोतल उसके हाथ में दी जाती है, तो उसमें वो मत हो जाता है, उसी में खेलने लगता है। तो प्ले डिजायर में है दिख रहा है सर। तो यहाँ सर बेलाडोना पे आते हैं, बेलाडोना लग रही है सर। और भी जैसे अगर आर्सेनिक होती रोने वाला और ये सब चीजें
पेन ड्यूरिंग में। तो यहाँ ये दिखता कि माँ बोलती कि बहुत परेशान हूँ, रात को रोता है। और इसमें एक चीज और बच्चों के केस में देखते हैं सर, जैसे सीना में हुई तो सीना हार्ट टू प्लीज में है, मतलब बहुत तेज थपकी मारती है लैप में लेके माँ बच्चे को उसके सर पे बहुत तेज से ठोकती हैं। अब फिर इतना रोता है कि उसको खुद पता नहीं रहता है कि मुझे क्या चाहिए, बहुत ज्यादा। कैमोमिला है तो श्रिकिंग होती है, कान को अच्छी नहीं लगती। ये सारी चीजें कट रही थी, हमें बेलाडोना समझ में आ रही है सर, जैसा आप फिर आगे से। धन्यवाद सर। हेलो सर। हेलो। हाँ सर। सर एक्चुअली ये मॉर्निंग चिल्ड्रन वांटेड pitied because of quieted cannot be and restlessness carried from ये चामोमिला आ रहा है। हेलो सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मैं सुन रहा था। हाँ ठीक है, ये म्यूट हो गया था। हाँ, और अच्छा बताया आपने मैम। morning children in wanted piteous because they cannot have what they want और carried aversion to be carried में भी है और carried desire to be carried में भी है। सो कैप्रिशियस से लेके हम चामोमिला आ रहा है। रेस्टलेसनेस चिल्ड्रन इन कैरिड अबाउट एमल्ट्रेशन बीइंग, मतलब वो बहुत रेस्टलेस था और उसको थोड़ा कैरी करने के बाद चुप भी रहा, मतलब वो कैरिड से एमल्ट्रेट भी है और कैरिड डिजायर भी है और एवर्जन भी है। सो इसका कैप्रिशियस करके फील करके हम चामोमिला तक पहुंचे हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। और किसको क्या लगा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, बताएं। सर पहले वीडियो में तो ये बच्चा मॉर्निंग कर रहा है, मॉर्निंग विथ एवरी ब्रीथ, और मुझे वो थोड़ा इरिटेबल भी लगा, चीजें फेंक रहा है, थोड़ा इरिटेबल है। और वो जब उसको बाहर लेके गई वो दूसरे एक लड़की, तो थोड़ा सा शांत हुआ वो। और दूसरा वीडियो में, फॉलोअप का वीडियो में ना, वो बच्चा प्लेफुल लग रहा है, उसको खेलने की इच्छा हो रही है, वो आपके टेबल पे पड़ी हुई चीजें भी लेना चाह रहा है, तो आपने उसको एक बॉटल पकड़ा दी, वो बॉटल से भी बहुत अच्छा खेल रहा है, वो मुंह में डाल रहा है बार बार। ये तो मेडिसिन देने के बाद का है वीडियो, दूसरा वाला। हाँ वो, हाँ तो मैंने वो दोनों वीडियो ऑब्जर्व करके, तो मुझे वो बेला जैसा ही फील आया, मतलब वो मुंह में डाल रहा है बार बार, उसकी मम्मी हटाती है फिर भी वो मुंह में डालता है, प्लेफुल लगा। और उसकी मम्मी ने बोला भी वो बहुत अच्छा खेलता है और उसको गोदी में लेने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, जब वो नॉर्मल रहता है नीचे ही खेलता है ऐसे। तो ये सब कंसिडर करके मुझे बेला का ही फील आया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, लेकिन आपको सभी को फर्स्ट वीडियो पे कंसीडर करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो रेमेडी के बाद का है, तो फर्स्ट में आपको क्या देखना है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, फर्स्ट में तो मॉर्निंग ही कर रहा है वो, मॉर्निंग विथ एवरी ब्रीथ, इरिटेबल और कैरिड डिजायर टू बी कैरिड लगा, तो मेरा बेलाडोना है। Yes, sir. Or he was throwing the things in the first video. Others are saying as mourning every breath, and he was carried desire to be carried emerald because बच्ची आई उसने गोदी लिया तो थोड़ी देर बाद चुप हो गया, और यही लग रहा है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हेलो सर। जी मैम, हाँ बोलिए सर, बोलिए। फर्स्ट वीडियो में तो हाँ, फर्स्ट वीडियो में मॉर्निंग पेन फ्रॉम क्वाइटेड कैन नॉट बी कैरिड ओनली बाय बीइंग, throwing thing around, carried desire to be carried, sitting up,
सिटिंग अप में सर सिर्फ ये एंटीमटाट आता है, बाकी सब में तो चायमोमिला है। हम्म। ये चायमोमिला आपने कैसे लिए? कैरीड डिजायर टू बी कैरीड रिलीड बाय ओनली, है ना? ये वाला रूब्रिक लिया आपने, ये क्यों लिया? हाँ सर वो बच्चा रो रहा था ना, तो वो एक लड़की आ गई और उसे ऐसे अपने शोल्डर पे लेके वो बाहर गई ना, तो फिर वो थोड़ा हम्म। चुप हो गया। हाँ, इसलिए ठीक ऐसे है, बोला। ठीक है। एक बार और देखिए आप वीडियो अच्छे से, है मैम? हाँ हम्म। और कौन? लीला मैम कुछ बोल रही हैं? और कौन बोलेंगे? हेलो, बोलिए बोलिए। सर मुझे तो ये सीना का फील आ रहा है इसमें कि मतलब ये सारी चीजें तो है, पर अगर हमको कैमोमिला से अगर डीडी करना है तो जैसे ये बाहर जा रहा है तो मैम बोल रहे हैं ना कि वो चुप हो रहा है, लेकिन वो बाहर जाने के बाद भी तो रोने का अवस्था आया ही था उसका। तो हम्म। ये कैरिड तो चाहिए इसको, पर कैरिड से भी इसको मतलब एमिलेरेशन नहीं हो रहा है इसका, तो इसलिए मुझे हम्म। सीना ज्यादा लग रहा है ये। वेरी गुड दीदी, सर अच्छा है आपका, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये रूब्रिक आ सकता है क्या? कैप्रिशियसनेस रिजेक्टिंग द थिंग फॉर विच ही हैड बीन लॉन्गिंग व्हेन ऑफर्ड ही इज, मतलब जब उसको बाहर लेके गए थोड़ा देर वो चुप रहा, फिर उसका आवाज मॉर्निंग का चालू रहा, क्या ये ले सकते हैं क्या? अभी बताएंगे मैम, अभी बताएंगे, आप अपना याद रखिए ये क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, अभी बोलूंगा। हाँ, और 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 क्या देखा वीडियो में? हेलो, और बोलिए जल्दी जल्दी। ये बच्चों के केसेस ना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा लोग एंशियस रहते हैं बच्चों के केस को हैंडल करने में। इवन पेरेंट्स भी काफी ज्यादा एंशियस रहते हैं कि उसका बच्चा कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा। ठीक है, इवन एक छोटा सा पिंपल निकला है, अपने 10 क्या पूरा बॉडी में पिंपल है तो चला लेगा, लेकिन तो पेशेंट का कंसर्न तो नहीं, कुछ नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स के कंसर्न बहुत होता है बच्चों के केस में। तो हमको उनकी एंजाइटी को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो बाय लकीली हम लोग माइंड मेथड पढ़ रहे हैं तो इतना टेंशन नहीं, लेकिन यही सारी छोटी छोटी चीजों को हमको देखना होता है। हेलो सर, बोलिए। जैसे जी रूटीन सर। पीटीएस है जो कि पल्सेटिला में होता है हम्म। और पक्का पल्सेटिला है। पीटीएस में बच्चे को देख करके अपने आप को दया आती है हम्म। और ऐसा लग भी रहा है कि बच्चा लगातार रोए जा रहा है और बच्चा बहुत ही मासूम है। हम्म। हाँ सब और ऐसा देखिए नहीं अभी बच्चे, एक और बार और इससे आप वीडियो इरिटेशन भी जाके पैदा देखेंगे। नहीं होता। हम्म। एक होता है कि इरिटेशन पैदा होता है तो सीना आता है, हम्म। लेकिन ये पीटीएस चाइल्ड है। हम्म। अच्छा सोच रहे हैं सर, आप एक बार और वीडियो देखिए कि बच्चा रो रहा है कि नहीं। इसमें आर्सेनिक भी है, पीटीएस में आर्सेनिक भी है, केवल पल्सेटिला नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल पल्सेटिला है, वीपिंग पीटीएस में हाँ हाँ आर्सेनिक हाँ। भी है। तो तो अभी आर्सेनिक इस केस की बात करेंगे हम लोग। जी, बाकी तो मॉर्निंग और कैरेट क्वाइटेड कैन नॉट बी, कैरेट हम्म। डिजायर, ये सारी चीजें तो ही है सर। तो हम्म। भी आर्सेनिक ऑल्सो। आपका आर्सेनिक, बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा। हरिओम सर कुछ कह रहे हैं? जी सर। मुझे वीडियो देख के जो लग रहा है ना कि बच्चा इरिटेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है बच्चे में, है ना? और इरिटेबिलिटी के साथ साथ जैसे माँ उसको कंसोल करने की कोशिश करे तो चुप नहीं हो रहा है,
और जैसे उसको चाबी का गुच्छा दिया तो उसने वो लिया और थोड़ी देर बाद फेंक दिया उसको। दूसरा, वो अपना हेयर भी पुल कर रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ, और इरिटेबिलिटी है उसमें, वो तो बताया मैंने। मोर्निंग भी है बच्चे को पेन के ड्यूरिंग, और क्वाइटेट कैन नॉट बी क्वाइटेट, ये रिग्रेस है ना। तो ये सब मिला के मुझे कैमोमिला और आर्ट्स के बीच लग रहा है ये दोनों में से। बच्चा बाहर जाके चुप हुआ था, नहीं हुआ था? जो अभी जो इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना सर, वीडियो देखना है ऐसे। वो तो को अभी रो को कहीं पूरा सर होना तो होना किसको उसके मदर, कहीं। जी सर, उसके मदर की बात सुने तो वो भी ये कह रही है ना कि बच्चा हाँ। चुप नहीं है इस तरीके से। हम्म। अगर मदर की बात पे जाएंगे तो वो भी यही कह रहे हैं कि बच्चा चुप नहीं हो रहा। ये इसमें ये नहीं है हाँ। कि उसको कैरिड से वो हम्म। चुप हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसलिए क्वाइटेट हाँ कैन तो नॉट अब बी। देखिए, हाँ इसलिए कोई अभी इस वीडियो में जो देखा ना कि वो रोता है, मदर ने बताया कि रोता भी है, चिड़चिड़ कर रहा है, और तो वो तो सेकेंडरी है। इसकी जो करंट स्टेट है, जो वीडियो की स्टेट है, मैंने इसके बारे में पूछा था कि ये ठीक कैसे रहता है इसको। ठीक है, तो मदर ने बताया कि ये चलते फिरते ठीक रहता है, मतलब इतना कुछ खास नहीं बताया उसने, बोला कि थोड़ा शांत होता है। ठीक है, अब वो किस चीज में शांत होता है वो क्लियरली नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये चीज की कंटिन्यू चल रही है। इसी को लेके मैंने पूछा था, इसीलिए आपको मदर के वर्जन पे कई बार आपको रिलाय होना है, कई बार नहीं होना है। तो इस जो ऑब्जर्वेशन में आपको दिख रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। की कंडीशन नहीं पता चल रही ना एक्चुअली। जब वो बाहर चला गया तो वो उतना क्लियर नहीं है कि वो रो रहा था या क्या कर रहा था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हाँ, है। वही मैं कह रहा हूँ कि हमको सिर्फ जितना दिखा ना वीडियो में, अब पहले वीडियो देखिए आप ना अच्छे से, तो रो रहा है कि नहीं वो समझेगा आपको कर क्या रहा है वो। एक बार और वीडियो देखिए। और कोई और किसी को कुछ लगा इसमें? रोने से ज्यादा सर इरिटेट है वो एक्चुअली। तो वीडियो देख के जो फील होता है इरिटेट है ना, इरिटेशन का फील ज्यादा है। इरिटेट है, इरिटेशन का फील ज्यादा है, रोने इरिटेट का। है। इरिटेट है। और इरिटेशन सर देखने पे कैमोमिला वाला irritation नहीं लग रहा कि कैमोमिला वाले बच्चे पे लोग ने जैसा बताया ना कि उस बच्चे पे गुस्सा आने लगता है उसको देख करके, वो इस टाइप से होता है, श्रीकिंग टाइप का होता है, वो लग रहा है। इसको देख के ये नहीं लग रहा है कि मार रहे हैं इसको कुछ ऐसा करे। तो वो सर वो आर्सेनिक वाला हाँ फील। तो हाँ अभी तो बच्चा देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि बच्चे को देखिए कि रो रहा है कि नहीं, ये देखना है आपको, क्योंकि जो मैंने देखा था वो आपको भी देखना चाहिए ना। और वो सबको देखना चाहिए कि क्योंकि है कि नहीं वो एक्चुअली में उसका रोना है कि नहीं अभी करंट में, क्योंकि वो तो लाइव वीडियो है। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, इसका एक वीडियो और है, मैंने डाला नहीं। मैंने एग्जामिन किया उसको, जब एग्जामिन किया तो चुपचाप बच्चा लेट गया। उसको कैसे मैं पेट दबा रहा था, आंखें इधर उधर कर रहा था, उसकी सिर घुमा रहा था, चुपचाप लेटा था बच्चा। तो सब सर एग्जामिन करवा लिया उसको। इट मीन्स क्या मतलब आप ये कह रहे हो कि ये फीनिंग था उसका, वेदर इट वाज फीनिंग? नहीं 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 नहीं, फेनिंग नहीं ना, फीवर है उसको। हेलो सर। फीवर है, निमोनिया है। निमोनिया का एक सीधा सीधा रूब्रिक ले लिया था, निमोनिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स का। तो लेकिन वो लेने के बाद भी करीब करीब वही मेडिसिन सर, वही घूम फिर के वही आ रही हैं, और मैं कुछ ठीक अलग है, नहीं है। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया सोच रहे हैं। और कौन बताएंगे? सर आपने जब उसको एग्जामिन किया तो वो चुपचाप वो सब करने दे रहा था, इसलिए हाँ जब हाँ। हाँ तो फिर आर्सेनिक का आता है, आर्सेनिक के बच्चे ऐसे करते हैं। जब उस हम्म उनका तो
एग्जाम करते समय सर प्रेजेंटेशन उसका अच्छा है रहता है। लेकिन हम्म पहले जो माँ उसकी बता रही थी वो प्लेफुल है, कैरेडिया वर्षन है, तो बेलाडोना का वो हेल्दी स्टेट में वो बेलाडोना लगता है बेबी। और बाद में जब वो उसको कंप्लेंट्स है तो पैटेड कैन नॉट बी, और वो इरिटेबल है ज्यादा, इसलिए सीना और आर्सेनिक में दोनों में डेडी है हम्म सर। जी सर। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? आ रहा है। यस सर, आवाज आ रहा है। हाँ, तो सर का आवाज ब्रेक हो रहा है। सर का आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ, और सर की आवाज तो ब्रेक हो रही है, और कोई बोलिए। हेलो, या डिस्क्लोज करें सभी लोग, सभी लोगों सर का हो गया। अब आप ही बोलिए सर, बाकी लोग बोल। तो देखिए, सबसे पहले ना हमको ये ऑब्जर्वेशन करना होता है कि बच्चा रो रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, कर क्या रहा है। सबसे पहले तो ये देखना है। और ये जो हम लगाते हैं ना रूब्रिक, कैरीड, डिजायर टू बी कैरीड, और तो इनको भी बहुत सोच सोच के लगाना होता है जो रूब्रिक होते हैं हमारे पास। और हर मेडिसिन का अलग अलग है। और जैसे सीना का, कैमोमिला का है, तो ऐसे रूब्रिक हमको हवा में लगाएंगे ना तो हमारी मेडिसिन गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो कई बार बिल्कुल श्योर शॉट रूब्रिक मिल जाते हैं तो मेडिसिन काम कर जाती है, नो डाउट। लेकिन ये जो छोटी छोटी रिफाइंड ऑब्जर्वेशन होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आप देखिए वीडियो में कि बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है। मैं भी वो मेन रूब्रिक जो है उसका नहीं बोलूंगा, पर देखिए बैठा हुआ है, रो नहीं रहा है। ठीक है, रो नहीं रहा है। हाँ, लेकिन वो थोड़ा क्रैंकी है। ठीक है, क्योंकि डिस्कम्फर्ट है उसको, क्योंकि उसको बराबर से सांस लेते नहीं बन रहा है। ठीक है, और अभी वो क्या, मतलब वो उसको मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, इवन चाबी भी दी गई तो उसने देखा सुना और फिर फेंक दिया उसने। ठीक है, और तो ये समझो कि आप वो पूरा हीट स्टेट पे है जहां पर पूरा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, उसको मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है कि वो सांस ले रहा है और साथ में क्या कर रहा है, कराह रहा है। ठीक है, तो कई सारे लोगों ने बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन लिया है ये कि मोर्निंग एवरी ब्रीथ एट। ठीक है, उम, उम, बच्चा ये कर रहा है। ठीक है, मतलब हर ब्रीथ के साथ वो मोर्निंग कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक ही मेडिसिन है। बट कुछ लोग फंस जाते हैं इस पर, तो इसको आपको देख लेना है। ठीक है कि ये है। अब दूसरा रूब्रिक देखिए आप, इरिटेबिलिटी। ठीक है, चिड़चिड़ कर रहा है, सबको दिखाई दे रहा होगा उस पर कि चिड़चिड़ा रहा है, मतलब वैसा चिड़चिड़ नहीं, थोड़ा क्रैंकी है। ठीक है, कंफर्टेबल नहीं है, तो इरिटेबिलिटी, हीट ड्यूरिंग। ठीक है, और उसको कोई चीज दी गई, बॉटल दिया गया, उसकी चाबी दी गई तो उसने तुरंत फेंक दिया। ठीक है, कैप्रिसियस में क्या होता, देते हैं कोई भी सारी चीजें, और तो मैंने रूब्रिक लिया था थ्रो थिंग्स अराउंड, चीजें फेंक देना। ठीक है, तो हमारे हाथ में होगी तभी फेंकेंगे ना हम, तो जैसे उसको चाबी मिलती है फेंक देता है। कैप्रिशियस वाला बंदा क्या करता है कि चीजें मिली, उसने फेंक दिया, फिर कोई दूसरी चीज, लॉन्गिंग फॉर, मतलब लॉन्गिंग करता, चाहता है
ठीक है, कि हमको वो चीज दे दो। वो चीज एक बड़ा रूब्रिक है कैप्रिशियस, ठीक है। और दूसरा होता है लॉन्गिंग व्हेन ऑफर्ड व्हेन रिजेक्टेड थिंग्स, ठीक है। लॉन्गिंग ऐसा कोई रूब्रिक है कि उसको डिजायर करता है कि ये मुझे दे दो, फिर जैसे ही आपको मिलता है, उसको बच्चे को मिलता है, वो तुरंत उसको फेंक देता है, फिर दूसरा डिजायर करता है, ठीक है। तो ये कैप्रिशियसनेस वाला हो गया। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है, कई सारे लोगों ने रूब्रिक लिया है कि थ्रोस थिंग्स अराउंड, चीजें फेंक दे रहा है, ठीक है, उसको मजा नहीं आ रहा है। इरिटेबिलिटी हीट ड्यूरिंग ले लिया। अभी कितनी मेडिसिन आई, देखिए 4 मेडिसिन होंगी। इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस भी है, ठीक है, शांति से बैठ नहीं पा रहा है, इधर उधर कर रहा है। अब वो उसको, इसकी मदर ने बोला कि ये शांत क्या कि शांत हो जाता है। मतलब इसको मैंने पूछा था कि कैसे शांत होता है, तो मैंने इसके लिए पूछा था, ठीक है, कि मॉर्निंग एवरी ब्रीथ जो इसकी चल रही है वो कैसे शांत होती है, ठीक है। तो इसकी मदर ने बोला था कि थोड़ा घुमाओ फिराओ तो, लेकिन इसकी ये जो मॉर्निंग ब्रीथ है ना, वो शांत नहीं हो रही थी किसी भी ठीक से, किसी भी कंडीशन में, क्योंकि वो तो रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम है ना, तो वो कैसे शांत होगा, उसको सांस लेने में दिक्कत हो ही रही है, पैथोलॉजी है अंदर, तो वो शांत नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने फिर वो कैरिड वो वाले रूब्रिक नहीं लिए। तो अभी ये 4 रूब्रिक देखिए, रेस्टलेसनेस, हीट ड्यूरिंग रेस्टलेसनेस, वो इरिटेबिलिटी, हीट ड्यूरिंग, थ्रोस थिंग्स अराउंड। एक सेकेंड, कौन कौन सी मेडिसिन आई, कहाँ चला गया, कौन सी, बेलाडोन आ रही है। अभी 4 में आ गई, ब्रीथलेसनेस वाला निकाल दीजिए। नहीं, जो बीच में तो बेलाडोन आ रही वो है ना। क्योंकि अकेली मेडिसिन है ना। मॉर्निंग पेन फ्रॉम, ठीक है, मॉर्निंग जनरल मॉर्निंग लेंगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो मॉर्निंग तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन यदि आपको सिंगल मेडिसिन है बेलाडोना, ठीक है, मॉर्निंग एवरी ब्रीथ है, तो डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं लेना है वो वाला मॉर्निंग एवरी ब्रीथ है। नहीं तो कई बार लोगों को गड़बड़ हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये इसको बेलाडोना ही दिया था। तो इन 4 रूब्रिक में भी 4 मेडिसिन है। फिर आपको लगता है कि अब ये जब टोटलिटी आपकी मैच कर रही है, तो फिर आपको चौथा रूब्रिक भी आपको सोचना है जो आपने देखा, ठीक है, मॉर्निंग एवरी ब्रीथ है। तो ये 5 रूब्रिक लगाएंगे तो आपकी अकेली मेडिसिन आ जाएगी, क्योंकि सिंगल मेडिसिन बेलाडोना ही है। अब बेलाडोना को समझते हैं, ठीक है। कैमोमिला, बेलाडोना, कैमोमिला, सीना, आर्सेनिक, तो इनका कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड, ठीक है, और एमुलेटेड बाय, कैरिड बाय बीइंग ओनली, तो उसमें आर्सेनिक आ जाती है और कैमोमिला आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप कि कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड, कैरी होना चाहता है वो, ठीक है, गोद में उठा लो मेरे को, ये सीना भी चाहेगा, ठीक है, कि गोद में उठा लो, घुमा दो फिरा दो तो बच्चा शांत हो जाएगा। लेकिन क्या शांत होगा, उसका रोना शांत हो जाता है, ठीक है ना। क्वाइटेंट कांट बी कैरिड बाय बीइंग ओनली, ठीक है, आर्सेनिक और कैमोमिला। क्वाइटेंट कांट बी, शांत नहीं होता, लेकिन कैसे शांत होता है, घुमाने फिराने से, ठीक है। अब यहां पे क्वाइटेंट कांट बी, ठीक है, तो इसमें है सीना, और सीना कैरिड बीइंग एमेलोरेट में भी है सीना, ठीक है, आर्सेनिक कैमोमिला के साथ सीना भी है, तो सीना दोनों साइड में है, ठीक है। कैरिड, एमेलोरेट बीइंग, और कैरिड रूब्रिक है हमारे पास, कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड बट कांट एमेलोरेट, उसमें भी सीना, अकेली सीना, ठीक है। और इवन कैरिड बीइंग एमेलोरेट में भी सीना है, ठीक है। तो सीना का एक और केस बताता हूं। सीना का पेशेंट ना, कि कई बार जब आप डॉक्टर साहब किसी भी कंडीशन में शांत नहीं हो रहा है, रोए जा रहा है, ठीक है। एक मेरे बच्चे को दर्द हुआ था कान में, जबरदस्त पेन था जब वो 1 साल का था, ठीक है। और वो उसको पहले जो खेल कूद रहा था, चाबी दिखा दो, कुछ टॉय दिखा दो, कार में घुमा दो, इवन कार में घुमा दो,
मैं 1-1.5 किलोमीटर तक कार रन करके गया था 3 घंटे, वो 3 बजे रात को, कि ऐसे शांत हो जाता है, नहीं शांत हुआ वो। ठीक है, तो फिर जाके उसको क्या वो सीना दिया, सीना देने के बाद 5 मिनट में ही वो सेटल हो गया। ठीक है, तो काफी सारे लोगों ने कैमो मिला और सीना में फंस गए थे, तो ये ऑफ कोर्स फंसा देता केस, लेकिन ये इसका मोस्ट प्रोमिनेंट रूब्रिक था जो ये केस प्रेजेंट करने की वजह थी कि मॉर्निंग एवरी ब्रीथ एट आपको दिखना चाहिए केस में। ठीक है, सबको समझाना ये? जी सर। तो ये बच्चे का सबसे पहला प्रेजेंटेशन। अब देखिए आप कि दूसरे, जैसे कुछ लोगों ने इसका, तो हमको तो ये तो मेरा क्लियर हो गया था, बेलाडोना दिया, उसके बाद आप देखेंगे दूसरे वीडियो में वो बच्चा एकदम शांत हो गया है, उसने बोतल ले ली है और बोतल से खेलने लगा है, वो मुंह में भी डालने लगा है। ठीक है, मुंह में डाल रहा है, अभी कोई भी चीज को वो एंजॉय नहीं कर रहा था। ठीक है, अब दूसरी बात मदर ने क्या बताया इसका, देखिए पूरा इवन बेलाडोना, ये बिफोर सिक भी बेलाडोना है ये बच्चा। मदर ने बताया ना कि वो पूरे टाइम पे खेलता है, तो प्लेफुल चाइल्ड है ये, और इवन गोद में भी नहीं आता है, हम लोग गोद में लेने की कोशिश करते हैं, ये भाग जाता है। ठीक है, तो ये कैरीड वर्जन में भी है, तो ये फुल ऑफ बेलाडोना का पेशेंट था, और अभी की जो करंट स्टेट थी वो भी बेलाडोना की थी। ठीक है, जनरली हमको पुराना नहीं लेना होता है, हाँ, उससे मेडिसिन आपकी और स्ट्रांग हो सकती है, आपका प्रिस्क्रिप्शन देने में आपको मजबूती मिल सकती है, लेकिन अब मेन हमको करंट सिचुएशन देखना होता है, करंट स्टेट देखना होता है पेशेंट का। ठीक है, तो अभी कोई क्वेरी किसी को? डोजेज कैसे दिया? डोजेज 30, एक डोज में ही उसका 5 मिनट में मॉर्निंग बंद हो गया था। ठीक है, मॉर्निंग, और इसको फीवर था, फीवर आधे घंटे बाद फीवर भी सबसाइड हो गया। इसके बाद ये बच्चा करीब 50 किलोमीटर दूर से है, तो चला गया। फिर इसके बाद इसका मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में वापस इसका मॉर्निंग शुरू हुआ, मॉर्निंग, और ये ब्रीथलेसनेस और खांसी। ठीक है, तो फिर इसको जब जब होता था इसको 200 बेलाडोना एक डोज देता था, और धीरे धीरे करके 2-3 दिन में सब सेटल हो गया। ठीक है, अभी कोई क्वेरी? अब एंटेम्टाट का एक पिक्यूलियर है एंटेम्टाट का, कि वो बच्चे को ना हमेशा इवन खांसी भी आएगी तो मदर बोलेगी डॉक्टर साहब इसकी खांसी में आराम, आप पूछें खांसी में आराम कब होता है, तो उसकी मदर बोलेगी जब इसके सिर के ऊपर पिलो लगा देंगे ना हम, तो थोड़ा सिर को अपलिफ्ट करके सुलाते हैं, तो इसको खांसी में आराम रहता है। ठीक है, तो अकेली मेडिसिन है एंटेम्टाट। और इसमें भी है कि बच्चे को, अब जैसे ये बैठा है बच्चा, सिटिंग इरेक्ट बैठा है, लेटा नहीं सकते, सिटिंग इरेक्ट बैठा है तो शांत रहता है, मतलब इसकी तकलीफें आराम रहती है, तो सिटिंग इरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एंटेम्टाट का। अब कोई क्वेरी? बेलाडोना नाउ है और नाउ सिक रहता है ना, मतलब उसका मूड फास्ट चेंज होता है, ऐसे सुना था, तो उसके वजह से कंफ्यूजन में वो चामोमिला कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एवर्जन टू बी कैरिड, इसकी वजह से वो दोनों में आज तक के नाउ वेल नाउ सिक बेलाडोना ये किया, रूल आउट किया। हाँ, तो ये नाउ वेन नाउ से वो नाउ वेल नाउ सिक वाला ना, कि अभी वो थोड़ी देर बीमार फील करता है, फिर थोड़ी देर बाद वो एंजॉय करने लगता है, इसलिए सेंसिटिव ऑल्टरनेटिंग विथ इंडिफरेंस में भी है ना बेलाडोना। तो अभी उसको पेन हो गया तो अभी एक मेडिसिन खा ली, उसके बाद वो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, फिर तकलीफ हुई फिर खा लिया उसने। ठीक है, ऐसा रहता है बेलाडोना। तो बेलाडोना लाइट रहते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, और हम हमारे अंदर भी, सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा बेलाडोना होना चाहिए, सीरियसनेस नहीं है। ठीक है, तो मतलब बेलाडोना का टेम्परामेंट होगा तो आप ज्यादा सीरियस नहीं रहेंगे, इवन जहां पर सीरियस होना चाहिए वहां पर होना चाहिए, लेकिन बेलाडोना वहां पर भी सीरियस नहीं रहता। ठीक है, इसलिए फ्रीबुलस के अंदर है, इसलिए अपनी हेल्थ के प्रति लिबर्टिनिज्म, बिंदास बिंदास जिसको बोलते हैं, वो होते हैं बेलाडोना। ठीक है, सर ये सिगरेट वाला जो आपने बताया है,
ये सर एडल्ट्स में भी लिया जा सकता है क्या? अगर किसी एडल्ट को कौन सा? खांसी आ रही है और 2 तकिया सिटिंग इरेक्ट हाँ हाँ हाँ, सिटिंग इरेक्ट। अगर किसी एडल्ट को खांसी आ रही है और ये कहता है कि मैं 2 तकिया लगा लेता हूँ तो थोड़ा रिलीफ होता है, हाँ तो देखिए ना, देन पर्टिकुलर में इमेलोरेशन बाय हेड अप पोजीशन, ऐसा है एक रूपक है हमारे पास पर्टिकुलर में। कफ ठीक चैप्टर में देखेंगे तो मिलेगा एंटम टार्ट। ओके 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 सर, थैंक यू। और तो क्वाइट एंड कांट भी है वो, सीना को हम देखते हैं, क्वाइट एंड कांट भी तो दोनों में है। सीना का ध्यान रखेंगे, दोनों में है वो, ठीक है। अभी कोई क्वेरी किसी को? सर सीना और कैमोमिला, मतलब अगर बेसिक है, बीमार है बच्चा, बहुत मतलब सिक में है, बहुत ज्यादा सीरियस पैथोलॉजी है, और जैसा कि हम लोग कैमोमिला के बारे में जानते हैं कि बहुत ज्यादा स्लिप करता है, कान को अच्छा नहीं लगता, आपकी आवाज बहुत ज्यादा इरिटेट होती है, तो उसको सोचते हैं कि नहीं इसको जल्दी दवा देके निकालो, लेकिन वो कैमोमिला ठीक ना रहता है, बहुत बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाइपरेस्थीसिया में होता है, ठीक है। हाइपरेस्थीसिया मतलब उसके जो सेंसेस होते हैं ना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, सेंसिटिव टू पेन, सेंसिटिव टू टच, ठीक है, इनटॉलरेबल रहता है वो, उसके लिए छोटा सा भी पेन, ठीक, इवन आर्सेनिक से भी ज्यादा, ठीक है। और इन दोनों में कैमोमिला और सीना में सीना ज्यादा ऑब्स्टिनेट होगा, ठीक है, सीना ज्यादा ऑब्स्टिनेट होता है। कैमोमिला में कैप्रिसियसनेस ज्यादा होती है, उसमें मूड चेंजेस ज्यादा मिलेंगे आपको। एक है हमारे पास ब्रेक, कैरीड, डिजायर टू बी कैरीड टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो मतलब आप उसको ऐसे करो बच्चे को, ठीक है, तो ये शांत रहता है, इसको अच्छा लगता है, तो अकेली शायद मेडिसिन है हायोसाइमसुस में, टू एंड फ्रो, ठीक है। एक है रॉकिंग, डिजायर टू बी रॉक, ठीक है, वो बच्चे को जब झूला झुलाते हैं आप, ठीक है। इसी में कैरी, डिजायर टू बी कैरीड फास्ट भी आता है, ठीक है, अच्छा तेजी से, जैसे कई, अब इसमें कैरी, डिजायर टू बी कैरीड एक स्लोली आता है, अकेली पल्सेटिला, ठीक है। तो जैसे पोरस सिंह सर ने बताया कि पल्सेटिला, तो पल्सेटिला ना पिटुअस वीपिंग, पल्सेटिला का पिटुअस, तो अभी आप छोटे सब जो छोटा बच्चा होता है ना, आप देखो आप जो वो रोते हैं, जो उनका स्टाइल होता है रोने का, सबसे छोटा बच्चा चेहरे को, लिप्स को बना के धीरे से ओंठ को दबा के जो रोना स्टार्ट करते हैं, दिस इज पिटुअस वीपिंग। मैं भी आपको पिक्चर भेजूंगा, ठीक है। और पिटुअस वीपिंग में मामा मामा, ये पिटुअस, ठीक है, थोड़ा सा लेमेंटिंग का भी टोन रहता है उसमें। तो पिटुअस वीपिंग तो आप फोन पे बात करेगा बच्चा तो आप समझ जाएंगे, श्रीकिंग को आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये है पिटुअस वीपिंग, ठीक है। इवन एक्सप्रेशन रहता है जूते स्टार्ट से करते हैं उनका तीसरी करेगा तो लपड़ जाएगा। तो पल्सिटिला चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड, वेरी वेरी इंटेलिजेंट और वेरी मैनिपुलेटिंग चाइल्ड। पूरी मटेरिया मेडिका में इतना मैनिपुलेटिव कोई नहीं होगा, ठीक है। और जहां मैनिपुलेशन और इंटेलिजेंसी मिल गई पल्सिटिला में, तो आपको चराने में इतना माहिर है वो कि मतलब बाप का भी बाप होता है, ठीक है। मतलब पल्सिटिला बच्चा मुंह में उंगली मत डालो, बार बार मुंह में उंगली डालेगा, उंगली मत डालो, तो फिर क्या कहेगा वो, नहीं पापा मैं इधर डाल रहा हूं, इधर अभी भी वो डालने वाला है लेकिन वो इधर डाल रहा हूं, तुरंत निकाल के इधर इधर शुरू कर देगा। समझे ना आप, कितना चालू है, इतना चतुर बच्चा ये पल्सिटिला होते हैं, ठीक है। और कोई क्वेरी?
पल्सिटिला क्लिंग करता बहुत है, बढ़िया मदर सर, के पास बहुत अच्छी क्लिंग तरह करता है। समझाया। कोई चीज पल्सिटिला क्लिंग कर जाएगा। बेलाडोना प्लेफुल में फुल टाइम प्ले, ठीक है। जैसे बटरफ्लाई होता है, डिल्यूजन बटरफ्लाई, वो मस्त मौला घूमता रहेगा। बड़ों में भी आप देखेंगे ना, इतने केसेस आएंगे। तो बेलाडो जो बड़ों का जो शेड होता है ना, वो उसमें कुछ खास वो नहीं होता। आप सीधा सीधा फ्रिवलस मिलेगा आपको, लिबर्टी मिलेगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेने वाले। अरे डॉक्टर साहब आपका क्लिनिक खोला था, देखा तो आ गए, ठीक है, ऐसे वाले रहते हैं। ज्यादा टेंशन नहीं लेता मैं, ठीक है। हंसने वाले, ठीक है। तो कई बार आप हंसी में मत फंसना, ठीक है। उसके अंदर की सीरियसनेस देखो आप। हंसी आप देख लो कि लाफिंग स्पीकिंग वैन और मेटेलिकम भी है, दिखना आप, ठीक है। उतना सीरियस बंदा भी हंसता है। एक बार मैं फंस गया था, बट जब मैंने पूछा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है आपकी, तो बोला मत पूछो सर, उसके चक्कर में तो नींद नहीं आ रही है मेरे को, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन नींद नहीं आ रही है इसको। क्या यहाँ सरकारी गवर्नमेंट स्कूल की कौन वैल्यू करता है, जाए या ना जाए, ठीक है। तो वो ये बेलाडोना कौन सोचता है? बेलाडोना नहीं सोचेगा ऐसा। बेलाडोना तो एंजॉय करने वाला बंदा होता है, ठीक है। नाउ वेल नाउ सिक में हाइड हाइड एंड सीक प्ले डिजायर टू प्ले हाइड एंड सीक। कई महिलाएं आएंगी आपके पास। एक लेडी आई थी मेरे पास, हंसते हुए अपने हस्बैंड को देखा और हंस रही थी। पाइल्स का प्रॉब्लम है, ये लगा लिया वो लगा लिया, ट्रेड्यूलस टेस्ट एवरीथिंग, गैदरिंग फ्रॉम वॉल ऑब्जेक्ट, ये सारे रूब्रिक्स बेलाडोना के हैं। तो बहुत इजी गोइंग बंदा होता है, ठीक है। अभी भी आप इस बच्चे को देखो, इतना ज्यादा रेस्टलेस नहीं है, इतना ज्यादा इरिटेबल नहीं है, ठीक है। कैमोमिला का बच्चा चीखता चिल्लाता, इवन आर्सेनिक का बच्चा ऐसे ऐसे शांत से नहीं बैठता, ठीक है। वो खिसक खिसक जाता, ना तो इधर का रहता ना उधर का रहता, ठीक है। ऐसे आर्सेनिक का बच्चा, कैमोमिला का बच्चा ऐसे चेकअप नहीं करवा लेता मेरे से, ठीक है। हायोसाइमस का बच्चा तुरंत डर के भाग जाता, मम्मा से चिपक जाता। स्ट्रोमोनियम का बच्चा, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो बोले। सर एक रूब्रिक है मैथमेटिक कैलकुलेशन इनएबिलिटी, सर उसका कुछ एक्सप्लेन करिए ना, पेशेंट कैसे उसको बोलता है। हाँ, वो कब से हुआ है कब से नहीं हुआ है, कई इसमें बेलाडोना भी होगा। तो कई पेशेंट आएंगे, आप पूछ लेंगे आप कि कब से हुआ है आपको ये तकलीफ। अभी भले 4 दिन की तकलीफ हुई है, अरे डॉक्टर साहब ये शायद एक आध हफ्ते से हो गया या 2 दिन से हो गया। तो उनका जो दिमाग होता है ना, इतना क्योंकि सीरियस नहीं रहता वो, ठीक है। जी अब वो लापरवाह है, इसीलिए इतना ज्यादा कैलकुलेट करने की क्षमता ही नहीं है उनमें, क्योंकि लापरवाही है, जैसे ठीक जैसे है। पेशेंट जैसे आते हैं आप तो अभी, हाँ, जैसे पेशेंट आते हैं तो अपनी मम्मी या फादर से पूछेंगे कि आप बताओ ना मेरे को कितना दिन से हुआ है, तो ये इस रूब्रिक में आएगा। आ भी सकता नहीं भी आ सकता है, हाँ? जी कई बिलोंग्स टू अदर में चला जाता है, वो उसको देखे कि कब से हो रहा है ऐसा करके, मतलब हेड मेरे पास नहीं है उनके पास है, उनसे पूछ रहा है, ठीक है। जी तो जी जी बहुत सारे स्टेट्स रहते हैं। जी जी तो ओके। जैसे कैलकुलेटिंग एबिलिटी और कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी, कैलकुलेटिंग एबिलिटी वाला जैसे लैकेसिस हो गया है, सल्फर हो गया जो इंटेलिजेंट रेमेडी है, ठीक है। जी जो जैसे कैलकुलेटिंग वाला लैकेसिस का पेशेंट बोलता है कि मेरे को डॉक्टर साहब 1 घंटे में 4 बार खांसी आती है, 2 घंटे में 8 बार खांसी आती है, ठीक है। तो ये इतना कैलकुलेट कर रहा है, देखो आप, जी जी तो कौन काउंट करता है जी है ना। और जी जी सर। और कोई क्वेरी? बाकी बेलाडोना केस में क्लियर हुआ ना सबको? और कोई डाउट उसमें ओके सर। केस से पूछिए, आप कोई डाउट हो तो। हेलो सर। तो ये देखिए आप किस पे, जी मैम। तो बेलाडोना का आपने पहले सिंगल डोज 30 का दिया तो उसका मॉर्निंग बंद हो गया, लेकिन टोटल हाँ निमोनिया और फीवर वगैरह होने के लिए फिर उसको रिपीटेशन की जरूरत पड़ी हाँ फॉलो अप में। हाँ हाँ, टाइम लगा ना, वो 3 से 4 दिन लग गए उसको।
तो ये देखना है आपको, ऐसे जल्दी नहीं छोड़ना है पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना है, क्योंकि पैथोलॉजी है। ठीक है, ये सिंपल हीट नहीं थी, सिंपल फीवर नहीं था। और फीवर तो उसका सेटल हो गया था यहीं पे, आधे घंटे में टेम्परेचर उतर गया था उसका। ठीक है, मॉर्निंग भी बंद हो गई थी। और रेस्पिरेशन 55 से उसका 37 आ गया था। ठीक है, आधे घंटे में ही। जी जी। हाँ, तो अब उसके बाद फिर इसका फॉलोअप रहा। मेडिसिन मैंने दे के रखा था इसको कि क्या देना है, कैसे देना है। फिर मदर ने बताया कि ये सब अभी ठीक ठाक खेला, लेकिन अब फिर से वही प्रॉब्लम होने लगी, खांसी आने लगी उसको, ब्रीथलेसनेस होने लगी, वैसी मॉर्निंग मतलब वैसे ही करने लगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कर रहा था वो ऐसे ही। ठीक है, और वही फिर चिड़चिड़ापन, रेस्टलेसनेस उसका वो फिर से शुरू हो गया। तो फिर उसको मेडिसिन दिया। तो फिर अभी इस बार मैंने 2-3 बार मैं दे चुका था 30, फिर सीधा 200 दिया। 200 की ऐसे डोज देने के बाद फिर उसका फोन आया कि अब ये सेटल हो गया, मतलब फिर से वो खेलने कूदने लगा। जैसे ही इसको मेडिसिन दी और उसके बाद तुरंत वो मतलब मदर की गोद से उतर के खेलना। ठीक है, मतलब वो फुल अपना एंजॉय मस्ती करने लगा। तो ऐसे 3-4-5 डोज दिए होंगे बेलाडोना के, और फिर वो सेटल हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब जब जब जरूरत पड़ी वापस वो मॉर्निंग या ये स्टेज में गया ही हाँ तब हाँ तक हाँ हाँ है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, क्योंकि ये आपने माइंड से सिलेक्ट किया है तो अब वेट करके देना है। रेगुलर भी दे सकते हैं बट उतनी जरूरत नहीं, क्योंकि एक डोज में ही पेशेंट कंफर्ट हो जाता है। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। जी मैम, वेलकम। और कोई क्वेरी? तो ऐसे बच्चों के केसेस ना आपको ये बहुत मिलेंगे, कैमोमिला, आर्सेनिक, हाँ, और पल्सेटिला सबसे कॉमन, पल्सेटिला। ठीक है, बच्चों में पल्सेटिला इसलिए कॉमन है, प्यार चाहते हैं ना ये। उसका पिटुअस वीपिंग देखो आप। ठीक है, पिटुअस वीपिंग में आप बच्चे को मारोगे नहीं, ये भी उसका मैनिपुलेशन है। ठीक है, अब आप सोचो, ये इस तरीके से जो रोना है ना, वो बच्चे को आप मारोगे नहीं, तो उसका ये डिफेंस मैकेनिज्म है, पिटुअस वीपिंग उसका। क्योंकि सीना और कैमोमिला के बच्चे रोते हैं तो उनको एक लपाड़ा उसके पेरेंट्स जड़ देंगे, कितना रोता है, हैं ऐसे करके छोड़ देंगे, रोता रहे। लेकिन पल्सिटिला बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि मुझे अटेंशन कैसे मिलेगा, तो पिटुअस वीपिंग करके उसको अटेंशन मिलता है। ठीक है, जहां पे आपको प्यार आ जाता है, तब आप उसको बच्चे को गोद में ले लेते हो। ठीक है, इसलिए पिटुअस वीपिंग है उसमें। और कोई क्वेरी? एक रूब्रिक और है, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, कांट टू बी लाइट डाउन। ठीक है, उसमें बिस्मत, मतलब बच्चे को आप घुमाते फिराते रहो तो ठीक रहता है, जैसे ही आपने लिटाया उसका रोना धोना शुरू। ठीक है, अभी मेरे बच्चे को थोड़ा थोड़ा सर्दी खांसी हो गई थी, तो अभी वो 1 महीने का है, तीसरा महीना उसको शुरू हुआ है। ठीक है, तो जब 2 महीने का था तब उसको खांसी सर्दी शुरू हो गई। तो अब क्या, कैसे वो शांत होता था, जैसे उसको गोद में ले लो और थोड़ा सा ऐसा बैठा लो आप। ठीक है, तो वो शांत हो जाता था, तो मतलब वो इरेक्ट वाली पोजीशन में। ठीक है, तो वो इरेक्ट होता तो उसमें शायद कम ही मेडिसिन है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे रूब्रिक्स हैं। तो रूब्रिक याद रहेंगे, पेशेंट की स्टेट आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगी, फिर आपको दिखते भी आएगा कि हाँ ये चीज देखनी है। अब जैसे मॉर्निंग एवरी ब्रीथ एट, ठीक है, एक बिल्कुल डाइंग पेशेंट सेटल हुआ है इसी मॉर्निंग एवरी ब्रीथ एट से। मतलब आंख बंद है, मुंह इतना बड़ा खुला हुआ है और करा ही जा रहा है, ऐसे किए जा रहा है। ठीक है, बेलाडोना से सेटल हो गया, आधे घंटे बाद सब सेटल हो गया उसका। अभी एक केस और बताऊं मैं बेलाडोना का। मेरी मदर सीढ़ियों से उतर के आ रही थी। अब देखो आप, मतलब स्फीयर ऑफ एक्शन देखो आप कि कितना जबरदस्त है मेडिसिन का, जो हम कभी मतलब बिफोर माइंड मेथड हमारे पास इतना था ही नहीं कि हम अप्लाई कर पाए बेलाडोना ऐसे भी। अब वो सीढ़ी से उतर के आई और उनका पैर टर्न हो गया,
क्रैक आ गया उनकी 3-4 फिंगर्स में, और 5 मिनट में ही पैर इतना सूज गया। अब वो रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, करा रही हैं, आ आ बेलाडोना, इवन पेन किलर दे दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में समझ में आया कि मुझे बेलाडोना देना चाहिए। बेलाडोना दिया, 5 मिनट में सेटल, 5 मिनट में सेटल। सूजन रही लेकिन पेन टोटल खत्म। ठीक है। अब उसके बाद ऑर्थोपेडिशियन को दिखाया, वो सब अपनी बैंडेज करके उन्हें छोड़ दिया। ठीक है। अब करीब 20 दिन बाद इन्होंने खुद अपना प्लास्टर निकाल दिया। अब लेकिन अभी भी पेन उसमें, ठीक है, पेन अभी भी है उसमें। अब बेलाडोना 200 दिया, हीलिंग हो गया टोटल, हेयर लाइन क्रैक भी ठीक हो गया और उनका वो सब सेटल हो गया। ठीक है। तो मतलब हम इन रिजल्ट से पता चलता है हमको कितनी डेप्थ है होम्योपैथी की मेडिसिन की, किसी भी लेवल पे जाके काम कर सकती है। ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो पूछें। और रिजल्ट मत पूछे कितना फास्ट, सुपर फास्ट। ठीक है। आपके पास कई पेशेंट ऐसे आएंगे कि यहीं बैठे बैठे मैक्सिमम पेशेंट आपके ठीक होके जाएंगे यदि दवाई सही है तो। सर और बेलाडोना का कैलकेरिया कार्ब क्रोनिक कैसे होता है सर? वो क्लासिकल में हम लोग देखते हैं ऐसा। ठीक है। लेकिन आपको ऐसे नहीं जाना है। वो पुराने लोगों ने, पुराने डॉक्टर्स ने ऐसा करके देखा है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री देखा है, फॉलो वेल देखा है। बट अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं आया कि इसका फॉलो वेल मैंने दिया तो काम किया है, नहीं किया। ठीक है। तो ये अपने अपने एक्सपीरियंस है, उन लोगों के एक्सपीरियंस थे, उन लोगों ने लिखा। इवन कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और तो कॉम्प्लीमेंट्री में कई सारी मेडिसिन, तो आप कौन सी देंगे आप? एंटेम्टार्ट की कॉम्प्लीमेंट्री है पल्सेटिला, ओ सॉरी, एंटीडोट है पल्सेटिला। ठीक है। पल्सेटिला लाइकोपोडियम और सल्फर के बीच की रिमेडी है। जब आप टोटलिटी करेंगे ना तो लाइकोपोडियम भी लगेगा और पल्सेटिला सल्फर भी लगेगा, फास्फोरस, ये 3 मेडिसिन। ठीक है। और बच्चों के केस के बारे में बता रहे हैं। हाँ, और कोई क्वेरी? सर इस केस में बच्चा जब मदर उसको कुछ पकड़ा रही थी खेलने के लिए, वो नहीं खेल रहा था ना, नीचे फेंक रहा खेला था। नहीं है मैम, प्लेइंग फेंक दिया ना एवर्जन उसने। है वो। हाँ जी। हाँ, प्लेइंग एवर्जन भी है ये। ठीक है। लेकिन प्लेइंग एवर्जन अभी हीट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना मैम। इसमें ना वो इसकी इरिटेबिलिटी, उसका डिस्कम्फर्टनेस, उसको मजा नहीं आ रहा है। ठीक है। चिड़चिड़ कर रहा है, ओके। तो थ्रोस हम्म थिंग्स अराउंड में है, अभी वो चीजें फेंक दे रहा है, मूड गड़बड़ है उसका। हम्म हाँ। और कैप्रिशियस भी ले सकते हैं कि कोई, अभी देखिए आप एक चीज चाबी दी उसने, चाय फेंक दिया, उसके बाद उसने थोड़ी देर लिया फिर उसको भी फेंक दिया। हाँ थोड़ा सा कैप्रिशियसनेस जैसे भी लग रहा है। हम्म, ओके। सही बात है। कैप्रिसियसनेस में बेलाडोना है सर? हाँ, होगी ना। और मैंने जो सर बच्चे खाना कम पसंद करते हैं, खाना जल्दी नहीं चाहते, लेकिन मोबाइल ज्यादा पसंद करते हैं सर, इसका क्या होता कैसे? है? मोबाइल देखना ज्यादा पसंद करता है और खाना नहीं चाहता है। हाँ, मोबाइल देखना जो वो है ना, अम्यूजमेंट डिजायर वाला रूब्रेक। ठीक है। तो अभी तो ये बहुत कॉमन हो गया है। ठीक है। मैक्सिमम बच्चों में ये आएगा, तो इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है। अम्यूजमेंट डिजायर कि जो भी बगैर मोबाइल देखे खाता नहीं है, तो वो ऐसे आपको रूब्रिक नहीं लेना है। पेशेंट की करंट स्टेट को देखना, क्या चेंज हुआ है उसमें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। चेंज, ऑल्टर्ड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट की। और
केस में जो हेयर पुल कर रहा था, तो हेयर पुल का भी एक रूब्रिक है बेलाडोना में। बच्चे ना अपने बाल खींच, तो वो बच्चा ना, बेलाडोना का बच्चा ना खुद के बाल भी खींचता है इरिटेशन में, और जो आजू बाजू जो लोग हैं ना, गुस्से में रेज में ना, बाई स्टैंडर्ड्स के भी जो है ना उनके बाल खींचता है। हाँ, पुलिंग हेयर में होगा सर। एक फिजिकल में बता रहा हूँ, बेलाडोना ना एक को 104 टेम्परेचर, मेरे मेरे भाई के बेटे को, ठीक है, 104 टेम्परेचर। अब मैंने देखा कि एकदम चेहरा लाल हो गया उसका, ठीक है, सुस्त पड़ा हुआ एकदम लाल चेहरा। फिर मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा, सिर्फ बस ऐसे ही उसको देख के रेड फेस, ठीक है, कंजेशन मिलता है बेलाडोना में, ठीक है। तो अब देखना आप कि जहां पे भी बच्चों के चेहरे लाल हो जाते हैं, ठीक है, आप बेलाडोना दो आप, ठीक है, कंजेशन मिलेगा उनको। तो उसको बेलाडोना 1 mg का एक डोज दिया, धीरे 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 टेम्परेचर खत्म होते होते 2 घंटे बाद पूरा टेम्परेचर खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आप फिजिकल पे भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बेलाडोना को ऐसे। और कोई क्वेरी? वंडरफुल सेशन आलोक सर। सर थैंक यू। आलोक सर नाइस सेशन। सो नाइस सेशन आलोक सर। थैंक यू थैंक यू। एकदम क्रिस्पी। जो भी क्वेरी रहेगा ना, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे, वो बाद में फिर समय के अनुसार उसका आंसर दिया जाएगा। तो वाइंड अप ठीक है, किया जाए सर। हाँ सर, मेरी तरफ से ओके हो गया, सब कुछ हो गया, मैंने कर दिया। बाकी कोई क्वेरी हो तो जी जी, आप लोग डाल दीजिए ग्रुप पे। बहुत बहुत अच्छा सेशन रहा सर, और ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर ने पार्टिसिपेट भी किए हैं। सो थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर आलोक सर एंड WHF मेंटोर्स, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। बेलाडोना और चौमुला में बहुत आपने बहुत अच्छा बिहेव किया। थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सभी को। वेरी गुड Thank you. सर। मैं आज शीना और पलसेटिला से बाहर आ गया सर। जी जी सर, जरूरी है। हाँ सर। धन्यवाद सर, कई दवाओं का डिफरेंस समझाने के लिए सर, बहुत अच्छी तरह समझाया सर, दिमाग में बैठ गया, बहुत ही अच्छा रहा सर सेशन। धन्यवाद सर। जी जी, थैंक यू। चलिए वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।